बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइनली आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जैसे कि आप सबको पता है कि रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड इरेशनल नंबर विच आर नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब है कि आप उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3/5, 7/9। और कम्प्लेक्स नंबर आपके लिए न्यू टर्म है। ठीक है, इसमें आपको हम मतलब अब हम आयोटा इन्वॉल्व करवाएंगे और आयोटा के बारे में आप इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे आपने मैट्रिसेस के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, इसी तरह से आप आयोटा के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। यूनिट के आउटलाइन की तरफ चलते हैं। आउटलाइन में सबसे पहले आपके पास रियल नंबर आ रही है। रियल नंबर वही जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। रेडिकेंट, ठीक है, जो आपके पास के रूट के अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं, सर्ट्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस, ठीक है, ये चीज़ नई नहीं है, ये आप लोग 7, 8, 6, 5 तक पढ़ के आ रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया कि नई चीज़ है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, फिर इस तरफ ज़्यादा नहीं चल रहे। ठीक है, ये सेट से आपके पास रियल नंबर, नेचुरल होल, ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इनको भी मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा इन पे टाइम और फोकस नहीं कर रही। चलते हैं जी हम अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना करने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर होते हैं विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और इरेशनल नंबर विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर आप √3 की बात करते हैं, तो √3 को देखा जाए तो आपके पास ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट √3 का अगर आप स्क्वायर रूट रहते हैं तो आपके पास एक होल नंबर नहीं आता है। अगर मैं बात करती हूँ 25 की, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर ऑफ 25 जब आपके पास देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास एक होल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर √3 की बात करते हैं तो √3 आपके पास होल नंबर नहीं आएगा, वो आपके पास पॉइंट्स में आएगा। ऐसे सारे नंबर जो आपके पास पॉइंट्स में आते हैं, ठीक है, वो आपके पास इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर में आपके पास फिर दो चीज़ आगे से हो जाती हैं कि अगर जब आप उनका स्क्वायर रूट लेते हैं और आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं, और पॉइंट्स में आपके पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। स्क्वायर रूट 3 लेती हूँ, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1.73205। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि आपके पास अगर रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो, आपके पास दो काइंड्स आ जाती हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उसमें दो चीज़ आ जाती है, एक टर्मिनेटिंग और एक आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो जाता है तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो ऑलवेज होती हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 25 डिवाइड बाई 5 लेती हूँ, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 5 फ़ौरन से आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ले लें 21 डिवाइड बाई 7, 3, फ़ौरन से आपका आंसर टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है वो ऑलवेज आपके पास रियल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास जाएँ तो आपके पास दो काइंड्स आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो ब्रेक नहीं होंगी, पॉइंट के बाद आंसर आपका चलता रहेगा। और रिकरिंग का मतलब है कि सेम डिजिट्स आपके पास आते जाएंगे, जैसे कि 2.555 अप टू सो वन, या फिर 2.535353 अप टू सो वन। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जैसे एक ही पैटर्न आपके पास बार बार चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है कि टर्मिनेट भी ना हो और आपके पास सेम भी ना आए। ठीक है, जैसे इसकी बात मैं कर रही थी। ठीक है, इस तरह से 1.7320 मतलब डिफरेंट डिजिट्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है वो ऑलवेज आपके पास रैशनल होती है। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको याद रखते हुए अब देखिए आपके पास ये डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इरेशनल हो जाएगा। 1/6 को आप डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो आपके पास 0.1666। अब देखिए आपके पास सेम पैटर्न एक आपके पास फॉलो हो रहा है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर हो जाएगा। पाई हमेशा जो आपके पास पाई होता है वो इरेशनल नंबर कंसिडर होता है हमेशा। 50/2 को अगर आप देखें, 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास 7.5 आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गई, तो ये भी हमारे पास रैशनल है। और 7.25 आप देखिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही नज़र आ रही है आपको। और स्क्वायर रूट ऑफ 29 की बात करते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट पैटर्न पे वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,
कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने भी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें कुछ भी आपके पास करने वाला नहीं है। तो 17 डिवाइड बाई 25 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 2 की पार्ट 1 की बात करते हैं, तो आपके पास 0.68 आ जाएगा। इस तरह से इन सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 2/3 आर इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर पहले उसके लिए हम देखते हैं कि 2 डिवाइड बाई 3 करके हम आंसर देखते हैं, हमारे पास 0.66666 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन होगी तो आपके पास रैशनल नंबर होगा। वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये आपके पास इररेशनल नंबर है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसको आप फॉल्स करेंगे। पाई इज एन इररेशनल नंबर, मैंने भी आपको बताया था पाई इज ऑलवेज इररेशनल नंबर होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो उसको हम डिवाइड करके ले देते हैं। 1 डिवाइड बाई 9 तो आपके पास आ रहा है 0.1111, तो इट्स नॉट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3 डिवाइड बाई 4 तो इसको देखें तो 0.75 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, 4 डिवाइड बाई 5 करके देखते हैं तो 0.8, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो रिकरिंग कहाँ से आ गई। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के लिए तो 2/3, अब 2/3 तो आपके पास, क्योंकि जब आप नंबर लाइन को लेते हैं तो नंबर लाइन आपके पास सेंटर में 0 आता है, इस तरफ आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अप टू 100 ऑन मैं एरो हेड से शो कर रही हूँ, और इस तरफ आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है, अप टू 100 ऑन। 2/3 को पहले आप डेसिमल में करके देख लें। 2 डिवाइड बाई 3 तो आपके पास आ रहा है 0.6, इसको 0.6666 को अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, 0.7 का मतलब है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे 1 से पीछे और 0 से आगे। अब सेंटर पे आपके पास 0.5 होता है, आपको हम पता है कि सेंटर में 0.5 है, तो 0.5 से थोड़ा सा आगे अप्रॉक्सीमेटली इसको शो करेंगे, क्योंकि आप पेज पे करें, अगर ग्राफ पेपर होता तो हम ग्राफ पेपर पे इसको ले लेते। तो यहाँ पे आपके पास कहीं पे 0.7, लेकिन आपने इसको 0.7 नहीं लिखना है, इसने आपने इसको जिस नोटेशन में गिवन है आपने उस नोटेशन में इसको लिखना है। ठीक है, अगर इस पार्ट को देखें 1/3/4 तो इसको पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 4। अब 7 डिवाइड बाई 4 को आप कन्वर्ट कर लें, 7 डिवाइड बाई 4 डेसिमल्स में 1.75 आ रहा है, तो इसी के ऊपर मैं कर रही हूँ। तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1.75 का राउंड अबाउट कर लें तो 1.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं पे आपके पास आएगा, तो ये आपके पास 1/3/4 शो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। रैशनल नंबर का मतलब होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। नंबर गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम बिटवीन की कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो हम उस चीज़ को 200 में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर फाइंड करने के लिए हम सेंटर 200 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 200 में डिवाइड करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को लेना पड़ेगा, और 3/4 प्लस 5/9 मैंने कहा 200 में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाती हूँ, फ्रैक्शन का साइन लगाती हूँ, नीचे 2 लिख देती हूँ। ठीक है, 200 में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि आपको ऊपर फ्रैक्शन नज़र आ रही है 3/4, और यहाँ पर भी फ्रैक्शन है आपके पास, और फ्रैक्शन के दरमियान सेंटर का जो करेक्टिंग साइन है वो आपके पास एडिशन का, जब करेक्टिंग साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है तो आप ऑर्डिनरी तरीके से एडिशन नहीं कर सकते। फ्रैक्शन की सूरत में आपको एलसीएम लेना होता है। 4 और 9 का एलसीएम होगा तो अब वो 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 9s आर एंड 9 4s आर 27 प्लस 5 4s आर 20 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 47 डिवाइड बाई 39 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 लिख लेंगे, और जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन आपके पास उलट जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 39 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 आ जाता है, तो 47 डिवाइड बाय 78 आपके पास आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने रैशनल नंबर मांगा था तो हमने रैशनल नंबर ही देना था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब है जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं एज अ रैशनल नंबर, उनको आपने p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 0.5 क्वेश्चन में अगर आप देखें 0.55 के ऊपर आप बार नज़र आ रहा है। बार का मतलब है कि ये 0.5 जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 0.5 और बार लगेगा, फिर दोबारा से मैं इसको राइट कर लेती हूँ और 5 को मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर पॉइंट के बाद एक वर्ड है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स है तो 100 से, और पॉइंट के बाद 3 वर्ड्स है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.555 अप टू सो 1। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 0.555 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 5.555 चल रहा है।
ठीक है। 10x इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 पहले लिखेंगे और 1 बाद में। 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 5.555 माइनस 0.555। x इज इक्वल टू 5.5 में से जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9x, ये x था 9x, तो 5 आ जाएगा x डिवाइड बाई 5/9। ये आपके पास आंसर आ गया कि ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी दो पार्ट्स हैं, क्योंकि उसमें आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स नज़र आ रहे तो 100 मल्टीप्लाई होगा, सेम तरीका है। और ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।